अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपका सबक नंबर 3 जो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्हें हमने शुरू किया है उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और इस सबक को मुकम्मल करेंगे। बढ़ते हैं आपके सबक की जानिब। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा, यानी पाकिस्तान बनने के बाद भी मुल्क के लिए जो उनकी कौम के लिए खिदमत थी वो सिलसिला रुका नहीं। उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान में कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की, यानी जब कायद-ए-आज़म बीमार थे तो उनकी उन्होंने बहुत खिदमत की। वो हम वक्त उनके साथ रहीं, यानी हर वक्त उनके साथ साथ उनके शाना बशाना रहीं। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। तालीम निस्वा औरतें, ख़वातीन और निस्वा दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। तालीम निस्वा औरतों की तालीम निस्वा के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफ़वा APWA अफ़वा ये एक इदारा है जिसकी फुल एब्रीविएशन आपको नीचे मिलेगी इसी पेज पर। ये देखिए, ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, ये एक इदारा था अफ़वा के नाम से। उसके प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला उन्होंने जारी किया, यानी उसके मरकज़ से ही उन्होंने तालीमी खिदमात जो थी, औरतों को तालीम देने का सिलसिला शुरू किया था। वो अफ़वा की सरपरस्त रहीं, यानी उसकी मालिक थी, उसकी सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया, यानी हर सतह पर, यानी हर मकाम पर, चाहे सियासत हो, चाहे तालीमी मैदान हो, चाहे औरतों को कोई उनकी घरेलू मामलात में मदद करनी हो या फिर मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ करना हो, उन्होंने हर सतह पर अपनी बेमिसाल कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया, यानी अपने आप अपनी खूबियों को मनवाया, यानी साबित किया कि आपकी सलाहियतें जो थी वो वाकई बेमिसाल थी। अफ़वा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त रहीं, यानी सिर्फ अफ़वा ही नहीं बल्कि और कई इदारों की भी सरपरस्त थीं। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। दायरा कार यानी हदूद में रहते हुए, कारकुन यानी एक रुकन की हैसियत से, मनसबी फ़राइज़ जो उनके उस इदारे में जो मनसब था, जिस ओहदे पर वो फाइज थी, उसके मुताबिक अपने उस ओहदे की हदूद में रहते हुए उन्होंने अपना जो काम था वो सरअंजाम दिया। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रही, यानी सिर्फ कहना ही नहीं था, मशवरा ही देना नहीं था, बल्कि अमल करके भी वो दिखाती रही, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से मसाइल थे जिनमें उन्होंने कायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया। ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी, यानी जो महाजिर आए थे उनको आबाद करना, और उसके अलावा कश्मीरी महाजरीन जो कश्मीर से लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि जब नक्शे के मुताबिक हिस्से हुए थे पूरे बरे सग़ीर के, तो उसमें जो ये महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी यानी उनकी मदद, ये दो काम ऐसे थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के कि उनकी खिदमात वो कहते हैं आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। आबे ज़र होता है सोने का पानी। यहाँ मुराद है कि उनकी ये खिदमात, ये महाजरीन की मदद ऐसी खिदमात थी कौम की जो सुनहरी हरफों में लिखे जाने के लायक हैं। आबे ज़र से लिखने के लायक यानी कि सुनहरी हरफों में वो लिखी जाएँ, सुनहरी अल्फाज में उनकी वो खिदमात बयान की जाएँ। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमात का सिलसिला जारी रहा, यानी कायद-ए-आज़म की जब वफ़ात हो गई पाकिस्तान बनने के बाद, तो उन्होंने अमली सियासत तो छोड़ दी, यानी सियासत से अलहदा हो गई, क्योंकि जब तक उनके भाई थे वो तब तक उसमें शामिल हाल रहीं और हर तरह से भरपूर मदद करती रहीं। लेकिन कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद उन्होंने सियासत तो छोड़ दी, मगर समाजी हवाले से, यानी लोगों की खिदमत के हवाले से, कौम की खिदमत के हवाले से वो कभी भी पीछे नहीं हटी, बल्कि अपना ये सिलसिला जारी रखा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया, यानी उनकी खिदमात ऐसी थी कि कौम ने उन्हें
मादर मिल्लत का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। यानी उन्होंने बेशक आला तालीम अंग्रेज़ी में हासिल की हुई थी, उसके बावजूद उनके दिल में इस्लाम से मोहब्बत इतनी थी कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाली, उसकी सच्चे मायनों में पैरवी करने वाली थी। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। तरवीज होता है जारी करना, फैलाना। तो आलम इस्लाम यानी इस्लाम, दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको इकट्ठा करना, इत्तेहाद उनमें कायम करना और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र को राइज करना, यानी कि इस्लामी निज़ाम चलाना उनका ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रही यानी कोशिश करती रही। शर्मिंदा ताबीर आपने पहले भी मायने लिखा था, तकमील के अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक वो इसी कोशिश में रहीं कि इस्लामी निज़ाम का नफाज कर सकें पाकिस्तान में। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलिकत बनाया जाए तो उसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। इजरा जारी करना यानी वो चाहती थी कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सही मानों में इस्लामी मुल्क बने तो उसके लिए हमें कुछ इस्लामी तालीमात जो हैं उनको अपने निज़ाम में शामिल करना पड़ेगा। ये ज़रूरत उसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल करें। निसाब होता है आपकी जैसे कोर्स की जो किताबें हैं उसमें। तो कहती थी कि अगर ऐसा हम चाहते हैं, इस्लामी ममलिकत चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें अपने तालीमी इदारों से करनी होगी कि वहाँ पर हम कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा अपने कोर्स में शामिल करें, दरसी निसाब में शामिल करें, ताकि बच्चे उस इल्म हिकमत के मानी व मतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें, उस पर अमल कर सकें। यानी ताकि बच्चे जो हैं वो जब तालीम हासिल करें तो वो इस किताब कुरान हकीम से इल्म और दानाई के मायने और मतलब जाने कि इल्म है क्या, दानाई क्या है। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए, कि ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें कुरान हकीम की तदरीस का बंदोबस्त फ़ौरन से बेशतर हो जाए, यानी जल्द से जल्द कुरान हकीम को लाजमी तालीम का हिस्सा बना दिया जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया, यानी कायद-ए-आज़म का मज़ार जो कराची में है उसी के सहन में, अहाता सहन होता है, सुपुर्द खाक दफन कर देना, यानी कि कायद-ए-आज़म के मज़ार का जो सहन है उसके अहाते में उनको दफन किया गया। यह आपका सबक यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। आपने 1 से 2 बार इस सबक को ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद आपका ये सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर होता है इन शॉर्ट, यानी आपने छोटे से जो आपसे पूछी गई है बस वही बात बताइए और इन सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। सबसे पहले सबक का नाम और नंबर लिखना है, मुख्तसर जवाब दे के हेडिंग्स देंगे और फिर सवालात करेंगे। सबसे पहले सवाल, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? मुख्तसर सा जवाब होगा कब, कहाँ, यानी दिन, तारीख, जगह वो आपने मुकम्मल यहाँ पर लिखनी होगी। जवाब में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी? इसका जवाब भी आपको मुख्तसर मिल जाएगा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? ये मैंने आपको बताया था कि अफ़वा के प्लेटफॉर्म था जहाँ से उन्होंने अपनी तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया था। उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आब ज़र से लिखने के लायक हैं? ये भी हमने देखा है कि महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी, ये 2 काम उनके ऐसे थे जो आब ज़र से लिखने के लायक हैं। आपको कहाँ दफन किया गया ये बात आपने लिखनी है। यहाँ से आपको दिन, तारीख, उनकी वफ़ात की भी आप दे सकते हैं और दफन कहाँ किया गया ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आपका है सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 में है एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। यानी एराब लगाने का मकसद ये होता है कि आपको लफ्ज़ का तलफ़ुज़ वाज़े हो जाए कि इसको बोलना, इसको पुकारना किस तरह है। यहाँ आपके पास अल्फाज हैं मोतमद, मुआविन, किरदार, कौमियत, तदरीस। एक दफ़ा इनके एराब आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपके सामने एराब मोतमद, मीम पे पेश, ऐन पे जज़्म, ते पे ज़बर और मीम पे भी ज़बर, मोतमद, मोतमद पढ़ते हैं इसको। उसके बाद मुआविन, मददगार, यानी मीम पे पेश, ऐन पे ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर और नून पर जज़्म। अलिफ पर भी जज़्म होगा लेकिन ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुआविन। किरदार, काफ के नीचे ज़ेर, रे पे जज़्म, दाल पर ज़बर, अलिफ पर और रे पर जज़्म, किरदार। कौमियत, कौमियत पढ़ते हैं तो ये पर तशदीद आ जाती है। और याद रखिए जिस लफ्ज़ पर जिस हर्फ पर आप तशदीद लगाते हैं उसके साथ एक और निशान ज़ेर, ज़बर या पेश का भी ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़बर की आवाज़ है इसलिए ज़बर लगा हुआ है। काफ पे ज़बर, वाव पे जज़्म, मीम के नीचे ज़ेर, मीयत ये 2 दफ़ा आ रहा है इसलिए उस पर तशदीद और ज़बर की आवाज़ है। कौमियत ये पे ज़बर और ते पर जज़्म। तदरीस, ते पर ज़बर, दाल पर जज़्म, रे के नीचे ज़ेर, ये और सीन पर जज़्म, तदरीस। इसके बाद आपकी किताब के आखिरी हिस्से में देखिए, वहाँ पर आपके सामने है सादा और मुरक्कब जुमले, सफ़ा नंबर 14 पर। सादा और मुरक्कब जुमले, यहाँ वो कहते हैं अलिफ में मैंने पानी पिया, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। जुमला अलिफ में एक बात या ख़बर बयान की गई है, जबकि जुमला बे में 2 बातें बताई गई हैं। जिस जुमले में एक बात या ख़बर बयान की जाए उसे सादा या मुफरद जुमला कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी मफ़हूम या ख्याल को अदा करें तो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। यानी यहाँ एक बात थी मैंने पानी पिया, यहाँ 2 बातें हो गई वो स्कूल नहीं आया, वो बीमार है, क्योंकि से उन 2 बातों को जोड़ दिया गया। तो ये मुरक्कब जुमला हो गया जिसमें 2 बातें आ गई और उसे किसी हरूफ से जोड़ दिया गया, क्योंकि और। यहाँ वो बताते हैं 2 सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह जैसे हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। मुरक्कब जुमले को सादा यानी मुफरद जुमला बनाने के लिए हरूफ को ख़त्म किया जाता है, यानी ये जो बीच में ये हरूफ होते हैं इनको ख़त्म करके जुमले को एक शक्ल दे दी जाती है और जुमले की 2 बातों को एक बनाया जाता है। जैसे यहाँ मुरक्कब जुमले की मिसाल है मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। जब इसको सादा करेंगे तो के को हटाते हुए हम लिख देंगे मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। मुरक्कब जुमला वो यहाँ आया और चला गया। सादा जुमला में वो यहाँ आकर चला गया, यानी थोड़ी सी तब्दीली करके उस जुमले को एक जुमला बना दिया गया जो 2 बातों पर मुश्तमिल था। यहाँ आपके सामने सफ़ा नंबर 15 आपको उन्होंने मुरक्कब जुमले दिए हुए हैं और कहा गया है कि सादा जुमलों में तब्दील करें। पहला है मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, तुम आते भी हो और जाते भी हो, तुम जो आओ तो बाहर आ जाए, वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता। इनमें आपने के है, यहाँ और है, तो है और यहाँ तो और मगर, आपने इनको सादा जुमलों में तब्दील करके लिखना है अपनी कॉपी पर। सबसे पहले आपने ये हेडिंग देंगे सादा जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील करें, मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। उसके बाद पहले अलिफ उतारेंगे, उसको सादा में तब्दील करेंगे, फिर बे उतार के उसको सादा में, और इस तरह ये चारों जुमले आपने करने हैं अपनी कॉपी में। उम्मीद करती हूँ आपको सबक पढ़ के अच्छा लगा होगा। आपने खुद से इसको पढ़ना है, समझना है और फिर इस काम को मुकम्मल करना है। हाँ, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के बाद इंशाल्लाह आपके सामने आपका लेक्चर होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।